नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी गुब्बारे पर चीता। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों से सर्कस देखने के लिए सलाह दे रहा था। यह बात थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए बहुत ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने के लिए मना ही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है भाई, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई का सर्कस आ गया है। आइए आइए और उस तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो बड़ा सर्कस देखने में लगा था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए तो बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा? और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी किताब पर कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं, आतवार होता तो कितना मज़ा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मन तो कर रहा था कब छुट्टी हो जाए, कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर निकला मैदान से और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के उनकी तरह साहसी नहीं थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह जो बड़ा जिद्दी था, दिल में जो बात ठान लेती उसको वह पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखा। एक आने की टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुल्लाया। और यह शेर है? मालूम होता महीने से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो तो भला यह क्या 20 हाथ ऊंचा कूदेगा। यह तो सुंदर वन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया है, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है? यह सुअर है? वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता, कुछ जानकर यह 3 टांगों का कुत्ता है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कट्टे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज देख रहा हूँ। और यह कैसे दौड़ेगा? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ आओ चले आओ, 4 आने की आसमान की सैर करो। अभी उसी तरफ वह देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। पीछे फितरत कर देखा। डर के मारे उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह से पिंजरे से निकलकर उसी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ देखकर बेसासा भागा। बलदेव को वह कुछ समझ न सूझा। वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात गुब्बारा ताड़ कर बराबर जा रहा था। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के लिए बतला रहे थे, मगर बलदेव तो होश ही उड़ गए थे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। ज्यों ज्यों गुब्बारा उड़ता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि मुझे कौन आसमान की ओर लिए जाता है।
वह चाहता था बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाऊंगा, मगर उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी। सारा चीतापन भूल गया। आखिर वह इतना डरा हुआ कि उसके हाथ पैर फूल गए और फिसलकर उल्टा नीचे ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली सब चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारे मुझे कहाँ ले जाता है। वह एक बार घंटाघर चार मीनार पर चढ़ा। ऊपर उसे नीचे आदमी खिलौना की तरह दिखाई दे रहे थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था, गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम पूरा मुंह खोल दिया। गुब्बारा जोर से नीचे गिरने लगा। वह ज़मीन की थोड़ी ही ऊंचाई पर आ गया था। उसने नीचे देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।